हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम बेटा सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से किसी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में यदि बांटा जाए तो वह पॉइंट क्या होंगे, आज हम पता करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट दिया है। मैंने बेटा यहाँ एक रफ फिगर बनाया। पहला पॉइंट लाइन सेगमेंट पे 2 - 2 है और बेटा दूसरा पॉइंट -1 4 है। आपसे कहा है ये जो लाइन सेगमेंट है उससे बेटा 3 बराबर हिस्सों में बांट। तो सबसे पहले इसे हम बांट देते हैं। ये बेटा एक हिस्सा, ये बेटा 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा। 3 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया। आपसे कहा है ये पॉइंट क्या होंगे। इसका मतलब आपको बेटा सी पॉइंट और डी पॉइंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ए पॉइंट को मैंने x1 y1 से डिनोट किया और बच्चों इधर बी पॉइंट को x2 y2 से डिनोट किया। ठीक है, सबसे पहले हम सी पॉइंट की बात करेंगे, आप डी को मत लीजिए। यदि आप सी पॉइंट की बात करते हो तो बेटा ध्यान दो, ए से लेके सी तक का ये हिस्सा क्या हुआ, एक हिस्सा, ये एक हिस्सा। ठीक है, अब सी से लेके बी तक के कितने हिस्से, एक और एक, 2 हिस्से। ठीक है, जब आप सी पॉइंट निकालोगे तो बेटा रेशो क्या लोगे, 1:2। ठीक है, अब लिख लेते हैं x1 = 2, y1 = -2, x2 = -1 और y2 = 4। ठीक है, अब रेशो लिख लेते हैं। n = क्या होगा, 1, ये n और ये n, और n = 2। अब बच्चों ये रेशो किसके लिए लिया, हमने सी पॉइंट के लिए। यहाँ लिख लेते हैं फॉर सी पॉइंट। ठीक है, हम सी पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट को अभी हम xy से बताएं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है बेटा, x = m, m बेटा 1 है, x2 बेटा -1 है, प्लस n बेटा 2 है, x1 बेटा 2 है, m + n 1 + 2, ये होगा -1, ये बेटा 4 और अपॉन में 3। 4 में से 1 माइनस करोगे 3/3, कैंसल करा, ये आ गया x = 1। अब बेटा y के फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। m बेटा 1 है, y2 बेटा 4 है, n 2 है, y1 बेटा -2 है, m + n 1 + 2, ये होगा 4, ये माइनस, ये प्लस, -2 × 2 4 और ये अपॉन में 3, ये हो जाएगा ऊपर 0/3, 0 हो गया। तो बेटा सी पॉइंट क्या निकला, एक्स वाई से डिनोट किया है। एक्स बेटा आपने निकाला 1 और y अभी हमने निकाला 0। इस तरह से बेटा हमें सी पॉइंट क्या मिला, सी मिला बेटा 1 0। इस तरह अब बच्चों डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर डी पॉइंट। अब बेटा डी पॉइंट आपको निकालना है तो आप सी के बारे में मत सोचो। डी पॉइंट ए से लेके डी तक है ना, तो ए से लेके डी तक रेशो क्या बनेगा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, तो बेटा ये बनेगा 2 हिस्सा और ये बनेगा 1 हिस्सा। यहां से पता चला जब डी पॉइंट लेंगे तो रेशो क्या लोगे, 2:1। ठीक है, तो m = हुआ बेटा 2 और n = 1 लेना है। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। x = m बेटा 2 है, x2
बेटा -1 है प्लस n 1 है x1 बेटा 2 है m प्लस n 2 प्लस 1 ये होगा -2 ये +2 और अपॉन में 3 ऊपर 0 हो जाएगा और ये 3 x आया बेटा 0। अब y की वैल्यू डाल देते हैं y इक्वल टू m बेटा 2 है y2 बेटा 4 है n बच्चों 1 है y1 बेटा -2 है m प्लस n 2 प्लस 1 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 2 और ये 3 6/3 कैंसिल करोगे 2। इस तरह से बेटा हमें डी पॉइंट मिला। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बेटा एक्स वाई से बताया तो डी पॉइंट क्या होगा x बेटा आपने निकाला 0 और अभी हमने y निकाला 2। इस तरह से बच्चों डी पॉइंट क्या आया 0। इस तरह से बेटा आपने सीखा कोई भी लाइन सेगमेंट यदि 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो बांटने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाता है।